Hello everyone and welcome to the class of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic Nagpur. Topic of our today's lecture is examples based on integration by partial fraction. So, let's see the vision and mission of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब मिशन देखते हैं हम. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. So, let's see the course outcome. Solve the given problems of integration using suitable method and apply the concept of integration to find area and volume. So, let's see what are the learning outcome. So, after watching this video, you will be able to know how to solve examples based on integration by partial fraction. लास्ट लेक्चर में हमने पार्शियल फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से सॉल्व करना सीखा है कि हम वहाँ पर सब्स्टिट्यूट क्यों कर रहे हैं, ये भी हमने देखा. हमें पहले वहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है. उसके बाद में फिर से हमें जैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं उसी तरह से यहाँ पर हमें सॉल्व करना है. तो यहाँ पर आज का एग्जाम्पल भी कुछ उसी तरह से है. तो यहाँ पर आज जो एग्जाम्पल दिया हुआ है तो इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप कि आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना रहेगा. तो ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है. जो डिनोमिनेटर में टर्म रहता है, ठीक है, वही आपको हमेशा सब्स्टिट्यूट करना रहेगा यहाँ पर. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कौन सा है फंक्शन? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है 10x. तो हम क्या करेंगे, सब में पहले पुट करेंगे 10x इक्वल टू t. जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं. तो उसके लिए हम दोनों साइड में d/dx अप्लाई करते हैं. यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है डेरिवेटिव ऑफ 10x. तो ये हो जाता है sec स्क्वायर x. राइट हैंड साइड हमारा जैसे का वैसा. इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक साइड में वेरिएबल x के टर्म लिखते हैं. तो हमने dx को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ गए इक्वल टू dt. ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. तो देखिए हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा. न्यूमरेटर में लिखा है sec स्क्वायर x dx, तो उसकी जगह हम लिखेंगे dt. और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस 10x की जगह हमें लिखना है t. 3 प्लस फिर से 10x की जगह हमें लिखना है t. ओके, इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी इंटू 3 प्लस टी इंटू डी टी. ओके, अब हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व करते हैं. तो हम ले रहे हैं 1 अपॉन
1 प्लस टी इंटू 3 प्लस टी। तो हमारा राइट हैंड साइड यहाँ पर हो जाएगा a डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी प्लस b डिवाइडेड बाय 3 प्लस टी। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर, यहाँ पर 2 दिया और यहाँ पर 3। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नहीं राइट हैंड साइड में सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, और लेफ्ट हैंड साइड जैसे का वैसा ही रहने देते हैं। इसे सॉल्व करते समय हमेशा आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के ही डिनोमिनेटर कैसे मिलते हैं, सेम मिलते हैं। हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जैसे का वैसा लिख रहे हैं। इसके बाद अब हम डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, न्यूमरेटर में 1 इक्वल टू a इंटू 3 प्लस t प्लस b इंटू इंटू 1 प्लस टी। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम a का डिनोमिनेटर देखते हैं, तो a के डिनोमिनेटर में है 1 प्लस टी, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे t इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 4। तो हमें a की वैल्यू मिल जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड में 1 एज इट इज़ a इंटू 3 प्लस -1। तो इसे हमने सॉल्व किया तो हमें a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/2। सभी को सिंप्लीफाई करना आता ही है। अब हम फर्स्ट सेम से देखते आ रहे हैं कि इसे किस तरह से सिंप्लीफाई करना है। ओके, अब सेम इसी तरीके से हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 3 में हम b का डिनोमिनेटर देखते हैं, तो b के डिनोमिनेटर में है 3 प्लस t, तो हमें पुट करना पड़ेगा t इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए अब हमें b की वैल्यू क्या मिल जाती है, 1 इक्वल टू b इंटू 1 प्लस t की जगह रखेंगे -3 ब्रैकेट कंप्लीट। सो b इक्वल टू हमें मिल जाएगा -1/2। ये जो हमें a और b की वैल्यू मिली है, इसे हम अब इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो देखिए हमारा इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 1/√3
1 प्लस टी इंटू 3 प्लस टी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय, तो हम a की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। पहले a की वैल्यू आई है हमारी 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी, प्लस उसके बाद में हम b की वैल्यू रखेंगे -1/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस टी। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस टी। लेकिन हमें इसे अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी इंटू 3 प्लस टी डी टी इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी डी टी माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 प्लस टी डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी, इसे हम अब कंपेयर करते हैं हमारे स्टैंडर्ड इंटीग्रल में से कौन सा इंटीग्रेशन हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है log x, यहाँ पर x की जगह लिखा हुआ है 1 प्लस टी, तो हो जाएगा ये log 1 प्लस टी माइनस 1/2 log, ये भी हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम वही इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, log 3 प्लस टी प्लस सी। अभी ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ क्या? नहीं, यहाँ पर एक लास्ट स्टेप और है। वो क्या है कि हमारा इंटीग्रेशन वेरिएबल x के फॉर्म में है, तो हम फिर से इसे x के फॉर्म में ही लिखेंगे और हमें आंसर भी x वेरिएबल x के इसमें ही लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो हमारे पास इंटीग्रेशन दिया है वह आ जाएगा 1/2 log अब हम यहाँ पर t की जगह लिख देंगे 10x माइनस 1/2 log 3 प्लस 10x प्लस c। जिस तरह से पार्शियल फ्रैक्शंस के एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, सेम उसी तरह से इसे भी सॉल्व करना है और लास्ट में यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना है। ओके, तो बहुत ही इजी एग्जांपल्स है, तो प्रॉपरली देखना है। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में हमेशा एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आता ही है। ओके, ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल तो बिल्कुल सेम है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, उसी तरह से
सेकेंड वाला एग्जाम्पल भी बिल्कुल सेम है, लेकिन सेकेंड वाले एग्जाम्पल में जब आप 10x पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव आपको मिलता है सेक स्क्वायर x। तो यहाँ पर सिर्फ सेक स्क्वायर x को लिखा हुआ है 1/cos स्क्वायर x। ओके, तो कोई चेंज हुआ क्या सेकेंड वाले एग्जाम्पल में भी? नहीं। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल में यहाँ पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक का टर्म है? साइन x। तो क्या पुट करोगे आप? डिनोमिनेटर में साइन x है, इसीलिए हम साइन x ही पुट करेंगे। और डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या हो जाता है? cos x, जो कि आपको न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है। तो ये तीनों एग्जाम्पल बहुत ही ईजी है और इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम कि हमारे इस कोर्स आउटकम यूनिट नंबर 2 के कोर्स आउटकम के लिए कौन कौन से पीओ यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। तो इसके लिए हमारा PO1 बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये सेटिस्फाइड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।